सो डियर ट्रेडर्स, आप सभी लोगों को हैप्पी महाशिवरात्रि। तो कल का जो मैंने आप लोगों को वीडियो दिया होगा उसका आई होप आप सब लोगों ने उसका नोट्स बनाया होगा एकदम क्लियर तरीके से। मैं जो भी आप लोगों को चीज़ें सिखा रहा हूँ उसका आप नोट्स हमेशा बनाते रहना, ठीक है। एक न्यू बुक लेना, उसके अंदर टॉपिक वाइज मैं जैसे जैसे चीज़ें समझा रहा हूँ डे 1 डे 2 तो उसको लिखते रहना और उसका रिवीजन भी करते रहना, ठीक है। मार्केट में बैक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। रूल को या भाई देखो, बंद मार्केट में कोई भी एनालिसिस कर देता है, लेकिन जब लाइव मार्केट होता है तो उसमें एनालिसिस करने के लिए अपन को जो चीज़ें सीखी है उसका डेली अपन को रिवीजन करना पड़ेगा, मार्केट में बैक टेस्ट करना पड़ेगा, जब तक अपन को पता लगेगा कि हाँ चीज़ें मार्केट में काम करती है। तो आप हर चीज़ को नोट डाउन करते रहना एकदम सही तरीके से, ठीक है। मेरा काम है आप लोगों को सिखाना, अच्छे तरीके से आप चीज़ों को समझो, सीखो। ऐसे मत लगाओ अपना माइंड, जो पहले आपने दिमाग में लगाया उनको थोड़ा साइड में रखो। बस जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से अपने माइंड में रखो, अच्छे तरीके से उस पर काम करो, चीज़ें समझ में आ जाएगी। बस अपना माइंड ये रखो, अपना माइंड अभी उस लेवल पे मत रखो भाई मेरे को पैसा कमाना है, अभी अपना माइंड ये तरीके में रखो कि बस जो चीज़ें मेरे को सिखा रहा है वो चीज़ें मेरे को सीखना है, बस उस पर काम करना है। मार्केट में 1 महीने मेरे को काम करना है भाई, चीज़ें काम करती है नहीं करती है, ठीक है। तो उस लेवल से आपको सिस्टमेटिक तरीके से काम करना, तब जाके आप लोगों को पता लगेगा कि मार्केट में काम भी होता है। लेकिन अगर आप अब अगर मनी के पीछे भाग गए तो आपको मनी नहीं मिलने वाला है और नॉलेज नहीं मिलेगा। और अगर आज आप इस टाइम नॉलेज के पीछे भागे ना तो आपके पास नॉलेज भी होगा और मनी भी होगी। तो बस आपको याद यही रखना है कि अपन को नॉलेज के पीछे भागना है, ना कि मनी के पीछे। अगर मनी के पीछे भागोगे तो मनी बनेगा किससे? नॉलेज से। तो इसलिए नॉलेज के पीछे भागो, अगर आपके पास नॉलेज होगा तो पैसा ऑटोमेटिक है। तो इसके लिए अपन को चीज़ों को सीखना पड़ेगा, बस सीखने पर अच्छे से तरीके से ध्यान दोगे तो अच्छे से चीज़ें समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कल का जो आपको सीखा है तो उसका थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ मैं आपको। कल आपको मैंने क्या बताया था? कॉन्सोलिडेशन। कॉन्सोलिडेशन का मतलब क्या होता है? मार्केट टाइम पास करे एक जगह पे, उसको बोलते हैं, मतलब साइडवेज जोन बोलते हैं उसको। मार्केट लोगों को इन्वाइट कर रहा है कि भाई अब यहाँ पे, तो अब यहाँ पे अगर साइडवेज होगा तो लोग क्या करेंगे भाई? ट्रेंडिंग मार्केट में कोई हाथ नहीं डालता, ऐसे जा रहा है तो कोई हाथ नहीं डालता। हाथ कौन डालता है? ऐसे जब मार्केट ऐसे रहते एक रेंज में फंसता है ना, तब अपन को लगता है या तो यहाँ से अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा। तो इस टाइम अपन इसमें अंदर एंट्री कर दे, तो इसके लिए एंट्री करना, बट अपन अगर एनालिसिस करके सही तरीके से अगर एंट्री करेंगे तो अपना एक्यूरेसी हाई रहेगा। अगर एक्यूरेसी हाई रहेगा तो अपना का प्रॉफिट भी आने की चांस ज्यादा रहेगा। 100% मार्केट में, मैं पहले भी बोल सकता हूँ, 100% कोई चीज होती नहीं है। अपन प्रिडिक्शन कर सकते हैं, तो प्रिडिक्शन का अपन जिस साइड अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा हो अपन को उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो कंसोलिडेशन का ये मतलब ये होता है मार्केट साइडवेज है और इस टाइम अपन को ये पता करना है इस जोन के अंदर अपन को क्या लग रहा है, मार्केट का पीछे का बिहेवियर क्या है, आगे इस पॉइंट से आगे मार्केट क्या कर सकता है। तो अगर यहाँ से अपन का व्यू होगा पुट साइड का तो अपन पुट साइड का ही प्लान करेंगे, ना कि कॉल साइड का। तो अपन का एक डायरेक्शन तो ये सीधा ही अपन का क्लियर हो गया। तो दूसरा अपना डायरेक्शन है कि अगर भाई मार्केट में अगर अपना सी साइड प्लान है तो अपन सी साइड ही करेंगे, ना कि पी साइड में। तो एक ये डायरेक्ट अपन का कट जाएगा भाई, अपन जो भी प्लान करेंगे तो वो सी साइड का ही करेंगे, ना कि पी साइड का। तो इसके लिए अपन के पास होता है एक, ये तो अपन को चीजें आ गई भाई आपको समझ में। जब मार्केट एक अच्छे ट्रेंड में चल रहा हो, उसके बाद में अगर मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है तो उसका हाई चांस है कि मार्केट अप साइड में ही जाएगा। और मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है और कंसोलिडेशन कर रहा है तो हाई चांस है कि मार्केट डाउन में जाएगा। फिर अगर कंसोलिडेशन कर रहा है तो डाउन में जाएगा, फिर अगर कंसोलिडेशन तो वो डाउन, मतलब ये एक ट्रेंड की परिभाषा है भाई। ट्रेंड अगर जाएगा तो वो जाएगा, फिर रुकेगा, फिर जाएगा, फिर टाइम पास करेगा। मतलब जो नए लोग हैं उनको बाहर निकालेगा और नए को इनवाइट करेगा भाई के आप ऐड हो जाओ कि मैं यहाँ से अभी एक साइड में जाने वाला हूँ। तो लोग, कोई लोग बी साइड में प्लान करेंगे, कोई सी साइड में प्लान करेगा, और जिसकी पावर ज़्यादा होगी मार्केट उस साइड में चला जाएगा। तो आप लोगों को बताया भाई, अगर किन्हीं दो लोग अगर आपस में लड़ रहे तो जीतेगा कौन? जिसके पास पावर ज़्यादा है। तो अगर इस जोन में अब इस जोन में या तो बायर्स एंड सेलर्स दोनों आपस में लड़ाई करेंगे तो अपन यहाँ जीत किसकी होगी? जो बंदा आपस में पावरफुल होगा। मतलब अपन को यहाँ से प्राइस एक्शन को रीड करना है कि भाई कैंडल क्या बता रही है। अपन कैंडल को देखेंगे भाई, इस जोन के अंदर कैंडल क्या बता रही है भाई। अगर बायर से हैवी है या फिर सेलर से हैवी है तो अपन को लगेगा कि यहाँ पे इस जोन में बायर से हैवी है, तो अपन क्या करेंगे? पी साइड का प्लान ना करके सी साइड का प्लान करेंगे, जिसमें अपन को पैसा मिलने की आशंका ज्यादा रहेगी। तो क्यों? और दूसरा अपने पास ये है कि भाई अपन बुक करेंगे तो रिवॉर्ड अपना जाएगा तो कितना जाएगा? ये इतना जाएगा। और अगर आएगा तो इस लेवल तक अपन इसको कैश करने का ट्राई करेंगे। तो अपना बस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रखना है, रिस्क बस इसी सेज पे काम करना। और बाकी मैं अगर आप सबको एक ही चीज सिखाऊंगा, लॉस को जितना कम हो उतना कम लेना, प्रॉफिट को जितना ज्यादा हो उतना होल्ड करना। बस एक ही मेरे सिस्टम के साथ आप काम कर रहे हो तो आपको ये माइंड सेट में लाना पड़ेगा, ना कि आपको 1000 रुपये दिखा गया आप मार्केट से लीव कर रहे हो। नहीं, आप लॉस को जितना आपका एसएल है वो अगर एसएल लग जाए तो उसको बुक करो, और अपना प्रॉफिट है तो उसको आई तक अपन बुक करेंगे, ठीक है।
उसको होल्ड रखने का ट्राई करेंगे। लोग क्या करते हैं, लॉस को होल्ड रखते हैं, प्रॉफिट को होल्ड नहीं करते, मतलब जितना लिया उसका लेकर भागे। नहीं, ऐसा नहीं करना। अपन लॉस छोटा ऐसे लेंगे, बड़ा टारगेट बुक करेंगे, ठीक है। तो एक ही अपने दिमाग में बस एक ही सिस्टम रखना है। 1:1 क्या होता है, 1:2 क्या होता है, 1:3 क्या होता है। अपन को टारगेट ऐसे ऐसे मिलेंगे, 1:10 तक भी मिलेंगे, लेकिन तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन को अपन को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे बड़ी पावर है, एक ही चीज है मार्केट में, पेशेंस। आपका सिस्टम चीज कैसा भी हो, सेटअप हो, अगर आपका 90% भी वर्क करता है तो अपन, आप अगर बंद मार्केट में देखोगे तो वो 10 पॉइंट का ऐसा लेता है और टारगेट ऊपर 100 पॉइंट का देता है, लेकिन 100 पॉइंट तब तक जाता है तो बीच में वो कितना आपको पेशेंस रखना पड़ता है अपन को। ऐसे ऐसे जाता तो अपन को दिल की धड़कन पे हाथ रखना पड़ता है कि भाई हाँ क्या होने वाला है, अभी नीचे आ जाएगा। नहीं तो आप इसको अगर जितना ज्यादा अपने का परिश्रम होगा उतना ज्यादा अपन को फल मिलेगा। तो बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, पेशेंस बहुत जरूरी है, ठीक है मार्केट में। बस इस चीज का आप ध्यान रखना मार्केट में, पेशेंस का। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये अपना टॉपिक टॉपिक अभी नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें खेल है पेशेंस का। दूसरा है साइकोलॉजी का। अपने दिमाग पे मार्केट को हावी नहीं करना है, अपन को मार्केट पे हावी रहना है कभी भी। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। चलिए, चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। बाकी साथ में नोट्स बनाते रहना, लिखते रहना। तो आज अपन ट्राई करते हैं भाई, अगर मार्केट अप जा रहा है तो टाइम पास कर रहा है तो वो वहाँ पे आपने नाम सुना होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। भाई रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट भी मार्केट बनाता है, तो वो कैसे काम करता है उस चीज़ों को भी अपन नोटिस करेंगे ना। तो बस एक बात अभी याद रखना कि सेटअप अभी नहीं आया है, अभी तो ओनली फॉर बेसिक नॉलेज चल रहा है। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। आपने कहीं कैसा बेसिक सीखा मुझे नहीं पता, बट मैं आपको जो चीज़ें सिखा रहा हूँ ये अभी बेसिक नॉर्मल चीज़ है, मतलब बेसिक में आ रहा है मेरे, एडवांस आएगा। बस आपको जो चीज़ें सिखा रहा हूँ उसको अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करना है, चाहे अपन को 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, मैं आपको अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। बस सिस्टमेटिक रूल डिसिप्लिन को फॉलो करना, ठीक है। मार्केट में बैक टेस्ट करते रहना जो चीज़ें सिखाता हूँ उसका। तो भाई चीज़ क्या होता है, जब मार्केट एक ट्रेंड में चलता है, मार्केट आके एक जोन में साइडवेज होता है, ये तो अपन ने सीख लिया भाई, कंसोलिडेशन कर रहा है मार्केट मतलब साइडवेज। तो लेकिन यहाँ पे एक जोन क्रिएट हो रहा है, देखो यहाँ अप साइड में एक जोन क्रिएट होता है ऐसे, और डाउन ये एक ऐसे जोन क्रिएट हो रहा है। लोग बोलते हैं ना कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है। तो ये होता क्या है, इस चीज को आपने कभी, भाई रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, मतलब अपना प्राइस यहाँ से अप जा रहा है तो ऊपर एक ऐसा लेवल है जहाँ से सेलिंग आ रही है, ठीक है ना। ऊपर रेजिस्टेंस एक ऐसा जहाँ से सेलर्स हावी है, तो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देते यहाँ से सीधा नीचे। और यहाँ पे ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे बाइंग पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, मतलब बायर्स की, मतलब बायर्स यहाँ पे ज्यादा है, मतलब बायर्स की क्वांटिटी ज्यादा है। तो बायर्स यहाँ से मार्केट को नीचे नहीं आने देंगे, यहाँ से अप जाने देंगे। तो फिर यहीं पे वो होगा, फिर यहाँ से सेलिंग होगी, फिर यहाँ से बाइंग होगी। लेकिन ये सिलसिला चलते चलते एक, अब यहाँ पे जीतेगा कौन, इस जोन के अंदर से जीतेगा कौन, या तो रेजिस्टेंट टूटेगा या फिर सपोर्ट टूटेगा। तो यहाँ पे टूटेगा कौन सा, जिसकी यहाँ पे ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी, मतलब जिस, जो हैवी रहेगा, या तो बायर्स हैवी रहेगा या फिर सेलर्स हैवी रहेगा। तो यहाँ पे वही जीतेगा जो ज्यादा ताकतवर होगा, या तो बायर ताकतवर होगा या सेलर्स ताकतवर होगा। तो अगर अगर यहाँ पे बायर्स ताकतवर है तो ऊपर से रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट सीधा अप जाएगा, और यहाँ पे सेलर्स ताकतवर है तो क्या होगा, मार्केट यहीं से सपोर्ट को तोड़ के सीधा नीचे आ जाएगा। इस चीज को हमेशा माइंड में रखना है भाई। देखो ये हो गया एक जोन, ये दूसरा हो गया, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखा रहा हूँ, आप समझना, ठीक है, मतलब चीजों को समझना। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी है उसको अपन अभी इसको समझने का ट्राई करेंगे, ठीक है। अब बात ये हुआ कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पे मार्केट जाके यहाँ से अपन को एक डायरेक्शन मिल रहा है भाई, पीछे यहाँ पे मार्केट ने, यहाँ पे ये मार्केट का रेजिस्टेंस है। तो मार्केट फिर अगले दिन मार्केट यहाँ पे आया, और यहाँ से मार्केट टाइम पास करके कंसोलिडेशन करके मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है। तो अपन को क्या लगेगा, हाँ भाई इसको सब रेजिस्टेंस को न तोड़ के मार्केट नीचे की साइड आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे भाई, ये लेवल है, ये लेवल अभी मार्केट में रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, चलो ठीक। तो अपन यहाँ पे ट्राई करेंगे, तो पी साइड का ट्राई करेंगे, तो अपना स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट इसके ऊपर का, कि भाई अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो मैं मार्केट से एग्जिट कर लूंगा। तो सब ऐसा रहेगा इतना। और अपना जो टारगेट होगा तो वहां से अपना टारगेट अपन होल्ड कैसे करेंगे, होल्ड ऐसे करेंगे भाई, अगला मार्केट में नीचे की साइड है तो अगला नीचे सपोर्ट कहाँ पे, तो भाई सपोर्ट यहाँ पे। तो अपन यहाँ पे एग्जिट नहीं करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे। मार्केट धीरे 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 जब इस लेवल पे आएगा, और यहाँ पे अगर
मार्केट टाइम बिता रहा है तो अपन यहाँ पे अपना व्यू देख के यहाँ से मार्केट के से एग्जिट कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर एसएल देखो तो एसएल कितना हुआ, जस्ट इतना सा एसएल है, उसके सामने टारगेट कितना है देखो, ये टारगेट देखना आपको, ठीक है ना। और इसके बाद मार्केट यहाँ पे सद रहा है और इस लेवल को भी मार्केट तोड़ रहा है भाई, जो सपोर्ट था उसको भी तोड़ रहा है। तो अपन का यहाँ से फिर भी अगर अपन प्लान करेंगे तो पी साइड का प्लान करेंगे, ना कि सी साइड। तो अपन इसको होल्ड कब तक करेंगे, होल्ड करेंगे नेक्स्ट सपोर्ट तक, ये अपना रहेगा सिस्टम। और दूसरा ये हो गया, जब मार्केट ऊपर से फॉल कर रहा है, मार्केट यहाँ पे आके इस लेवल पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, मार्केट अपन को प्राइस एक्शन दिखा रहा है कि भाई मार्केट यहाँ से अप की ओर जाएगा, तो अपन यहाँ से सी साइड का प्लान करेंगे। तो अपना स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट इस लेवल के नीचे का, मतलब इतना अपना स्टॉप लॉस रहेगा, सामने टारगेट रहेगा इस लेवल तक। पहले अपन बुकिंग नहीं करेंगे, यहाँ तक अपना यहाँ पे इसको बुक करने का ट्राई करेंगे, यहाँ पे इसको अपना प्राइस। तो ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब मार्केट ऐसे चलता है, ऊपर गया, फिर यहाँ पे टाइम पास किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया कंसोलिडेट किया, फिर सीधा यहाँ पे आया कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे कंसोलिडेट। ये ऐसे मार्केट चलता है, आपको भी पता मार्केट कैसे चलता है, यही मार्केट का डायरेक्शन यही होता है। तो मार्केट चलता है किस पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट चलता है। तो इस चीज को हमेशा अपने माइंड में रखना है। तो इसको ड्रॉ कैसे करना है, अपन को कैसे देखना मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस अपन कैसे काम करते। तो हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए अपन को टाइम फ्रेम रखना है बड़ा, छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं होता है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे कोई भी काम नहीं। तो अपन को टाइम फ्रेम रखना है लगभग 15 मिनट, यहाँ पे टाइम फ्रेम करना है अपन को 15 मिनट पे अपन को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट का ड्रॉ करना है। तो वो मैं आप लोगों को अभी करके दिखाता हूँ भाई कैसे किया जाता है मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम, ठीक है। तो अपन देखेंगे तो भाई ये मार्केट, ये देखो ये एक यहाँ से जोन है जो अभी ये मार्केट में फिलहाल क्या काम कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है। मार्केट यहाँ पे आया, इस लेवल पे ऊपर से मार्केट आया, इस लेवल पे मार्केट आया, कंसोलिडेशन किया, फिर सीधा ऊपर दोबारा। जब मार्केट कंसोलिडेशन करते करते धीरे धीरे जब इस लेवल पे आया तो यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से इसको तोड़ के सीधा यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो एक तो हमारा ये हो गया। अपन को स्विंग देखना है, जहां पे दो से ज्यादा स्विंग एक जगह पे काम कर रहे, तो वो अपन को स्विंग देखना है हमेशा, ये ध्यान रखना। ये हो गया अपना एक लेवल, एक लेवल अपना ये हो गया, दूसरा लेवल अपना ये हो गया। देखो ये यहाँ पे जो लेवल हो गया, ये लेवल अपना हो गया। फिर अपन को देखना है भाई कौन सा स्विंग को ध्यान रखना है। स्विंग मतलब मार्केट एक जगह पे आके रुक रहा है मार्केट, जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मार्केट आया, फिर यहाँ से डाउन गया, फिर इसी पॉइंट पे ये मार्केट आया यहाँ से, फिर यहाँ से डाउन गया, फिर मार्केट इसी पॉइंट पे आया, फिर यहाँ से सीधा मार्केट गैप डाउन खुला। तो एक से ज्यादा अपने पॉइंट्स होने चाहिए, तो उसको अपन को ड्रॉ करना, लाइन से ड्रॉ नहीं करना है, बट सिस्टम ये रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है। यहाँ से रेक्टेंगल आ जाता है, ये देखो ये यहाँ से इसको सेलेक्ट करना, तो यहाँ से इसको लगा के ये ऐसे अपन को ड्रॉइंग कर देना है, ठीक है। तो ये चीज सपोर्ट थोड़े बहुत ऊपर नीचे हमेशा लाइन से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं होते हैं, ड्रॉ करना है रेक्टेंगल के साथ। तो अपन को ध्यान रहे कि भाई थोड़ा मार्केट ऊपर नीचे होगा तो भी अपने सपोर्ट पे ही मार्केट है या फिर रेजिस्टेंस पे ही मार्केट है। तो ये अभी क्या काम कर रहा है अपना, ये रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम कर रहा है अपना, जो ये अभी लेवल है ये जो, तो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, मतलब मार्केट इसके पास जाके सीधे नीचे आ रहा है। मार्केट ऊपर गया इस पॉइंट पे नीचे, मार्केट ऊपर गया इस पॉइंट पे नीचे, मार्केट ऊपर गया गैप डाउन, फिर यहाँ पे ब्लैक किया, लेकिन फिर यहाँ पे इसको ब्रेक करके फिर यही इसी पॉइंट से यहाँ पे मार्केट से नीचे लिया। लेकिन आगे अपन टारगेट कब तक लेंगे, टारगेट अपना रहेगा नेक्स्ट सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस। इसको बड़ा करेंगे फिर देखेंगे। तो और ये अपना देखो एक ये है, यहाँ पे ये लेवल है, ये अभी ये लो, भाई इस टाइम पे अपना यही है, ठीक है। और अगला अपना ये हो गया। तो हमेशा दो स्विंग ध्यान रखना, एक स्विंग दूसरा स्विंग, ये अपना बस इसको अपन को लगा के रखना, मार्केट इसके ऊपर काम नहीं करना है। देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे अपन को ट्रेड नहीं करना है, मैं पहली बात बता रहा हूँ, अपना सेटअप अलग है प्राइस एक्शन बेस, बट अपन को ये अपने माइंड में रखना है। ये अपन को चीजें जितना ज्यादा नॉलेज होगा अपन को होल्ड ट्रेड को होल्ड करने के लिए अपने को आसानी रहेगी। कैसे, कि अपन को पता है कि भाई नेक्स्ट सपोर्ट या फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस वहां पे है, तो मार्केट अपना ट्रेड भी उस डायरेक्शन में और अपने आगे मार्केट वहां तक जा सकता है। तो देखो अपनी से देखो ये एक स्विंग, दूसरा स्विंग, ये तीसरा स्विंग, तो यहाँ पे अपन इसको यहाँ पे ये ड्रॉ कर सकते हैं ये। तो अब देखो अगर यहाँ से अपने पी साइड का प्लान किया तो अपना नेक्स्ट टारगेट क्या रहता, नेक्स्ट अपना टारगेट रहता ये, तो एसएल तो कितना जाता, अगर एसएल जाता तो ये बस इतना एसएल जाता, अपने सामने टारगेट अपन को कितना मिलता, आराम से अपन को अच्छा खासा टारगेट मिलता। और दूसरा ये देख लो, यहाँ पे देखो ये एक और स्विंग है, ये देखो ये मार्केट एक जगह से नीचे आ रहा है, इस पॉइंट से नीचे आ रहा है, इस पॉइंट से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये अपन को माइंड में रख के इसको काम करना है। फिर अपन ट्रेड करेंगे 15 मिनट में नहीं, ट्रेड करेंगे 5 मिनट में हमेशा। अभी अभी तक अपन को सेटअप नहीं आया है, मैं आपको चीजें सिखा रहा हूँ कि भाई अपन को ये माइंड में चीजें जो भी अपने सेटअप में काम आ रही है ना, वो चीजें सिखा रहा हूँ कि भाई अपन को उस पर काम कैसे करना है, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ,
मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट डाउन है, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से डाउन है, एक से दो स्विंग हो गया, फिर मार्केट है, फिर तीसरे दिन मार्केट जब यहाँ पे आया भाई, दूसरे दिन मार्केट इस लेवल पे आया, तो अपन को पता है कि ये अभी एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। इसके ऊपर मार्केट प्राइजेक्शन कैसा दिखाता है, लोग क्या करते हैं भाई, ऊपर रेजिस्टेंस है, ये अपना यहाँ पे गया, बस यहाँ से पुट पकड़ दिया, पर कॉल नहीं, वहाँ पे वेट करो कि मार्केट का अपन को प्राइजेक्शन अपन को क्या मिल रहा है, प्राइजेक्शन के बेसिस पे अपन यहाँ पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही अपने देखा था यहाँ ऊपर एक रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से यहाँ पे आया, तो यहाँ से अपन को पता है कि मार्केट एक डाउन साइड का मुंह दे सकता है, मार्केट ऊपर एक रेजिस्टेंस, तो उसके बाद अपन वेट करेंगे प्राइस एक्शन का। प्राइस एक्शन अपन को कैसे बताता है भाई क्या होने वाला है, तो जैसे ही अपन देखेंगे भाई यहाँ इस पॉइंट पे अपन को ये प्राइस एक्शन मिल गया भाई, अपन का प्राइस एक्शन मिल गया कि भाई यहाँ से मार्केट डाउन जा सकता है, अपन का ये रहेगा एंट्री यहाँ पे, ये रहेगा अपना स्टॉप लॉस। तो टारगेट अपन कौन सा लेंगे, तो अब यहाँ पे देखो तो अपना लॉस इतना ही होने वाला है, तो लेकिन अपन को टारगेट सामने कितना मिलेगा, यहाँ तक अपन टारगेट को होल्ड करने का फॉरवर्ड है। पहला ये बीच में आया तो लेकिन यहाँ पे अपने क्या देगा, क्योंकि सीधा कैंडल जा रहा है तो बस जाने दो, यहाँ पे अपन को प्राइस एक्शन दिख रहा है डाउन का ही, तो जाने दो, ठीक है ठीक है। तो नेक्स्ट अपन का टारगेट ये लेवल आ गया। तो वैसे ही वैसे इधर अगर ध्यान देंगे तो इधर क्या करेंगे, इधर भी यही सेम टू सेम होगा भाई, मार्केट आया नीचे सपोर्ट में, मार्केट आया, यहाँ पे अपन को प्राइस एक्शन मिला कि भाई यहाँ कॉल की साइड मार्केट जा सकता है, तो यहाँ से अपन को स्टॉप लॉस कितना जाएगा, ये अपना स्टॉप लॉस ये इतना जाएगा, लेकिन सामने अपन को रिवार्ड कितना मिलेगा, ये इतना रिवार्ड मिलेगा। तो यहाँ पे 1:2 क्या 1:4 तो अपन को आराम से रिसीव हो गया, 1:2 1:3। तो यही होता है, बस ये चीज़ें अपन को माइंड में रखना है। जो अभी आपको सिखाया है ये क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस अपन को दिमाग में रखना है। जैसे कि भाई अपन कभी भी हो, ये अपना रेजिस्टेंस है, ये अपना सपोर्ट है, ये अपना रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट जो भी हो, मार्केट यहाँ पे अपना जा रहा है, तो यहाँ पे ऐसे मार्केट चल रहा है, ऐसे यहाँ पे चल रहा है, तो अपन ने यहाँ से कॉल का प्लान कर लिया है, तो अपना स्टॉप लॉस तो कितना रहेगा, इतना रहने वाला है, लेकिन अपन सामने टारगेट कितना लेंगे, उसको होल्ड कब तक करेंगे, जब तक लास्ट लेवल तक अपन इसको यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे अपन अपना फर्स्ट टारगेट एग्जिट कर देंगे, और आगे के अपना क्वांटिटी होल्ड रखेंगे, तो वो मार्केट के बिहेवियर के आधार में, मार्केट क्या कर रहा है उसके आधार पर अपन को क्वांटिटी एग्जिट करेंगे या फिर होल्ड करेंगे। तो ये चीज़ें अपन को माइंड में रखना है। बस आज का अभी तक तो ये बेसिक नॉर्मल चीज़ें आप माइंड में लोड मत होने देना, ये नॉर्मल चीज़ें जो अपने को माइंड में रखना है, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस अपन को अपने माइंड में रखना है भाई, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये है मार्केट अभी यहाँ पे सर, तो आगे अगर अपने भी कॉल साइड दिया है तो आगे मार्केट कब कहाँ तक जा सकता है, तो अपना स्टॉप लॉस यही है, तो मार्केट अब आगे यहाँ इस लेवल तक जा सकता है। तो ये चीज़ें अपन को हमेशा माइंड में, तो जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉइंग करो तो स्विंग टच होना चाहिए, जैसे मार्केट जा रहा है नीचे आ रहा है, जा रहा है नीचे आ रहा है, तो ये हो गया अपना एक स्विंग, ये हो गया अपना दूसरा स्विंग, तो ये अपना हो गया रेजिस्टेंस ऊपर की साइड। अगर तीसरी बार मार्केट यहाँ पे जाए और अपन को प्राइस एक्शन मिल रहा है कि भाई यहाँ पे पुट का साइड का ट्रेड बन गया, तो यहाँ से पुट साइड का ट्रेड उठाओ, और नेक्स्ट अपना का टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट ये होगा, ये क्योंकि एक स्विंग, दूसरा स्विंग, तीसरा स्विंग, तो ये अपना एक जोन क्रिएट हो गया। अभी मार्केट यहाँ से बार बार रिजेक्शन लेके अप साइड में जा रहा है, तो यहाँ से भी जा सकता है, तो अपना ये टारगेट यहाँ तक बुक हो जाएगा। और अगर यहाँ से अपन ट्रेड कॉल साइड का करेंगे तो यहाँ पे जाके अपन एग्जिट करेंगे, क्योंकि भाई पीछे भी मार्केट यहाँ से इस पॉइंट से नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा है और यहाँ पे बायर्स ज़्यादा है, तो ये अपने माइंड में रखना है, ठीक है। हमेशा ड्रॉइंग करो, 15 मिनट में सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। देखो ये अपना बेसिक है, ध्यान रखना, अभी ये बेसिक है ओनली फॉर आप चीज़ों को ये अपने माइंड में रखना, अभी तो नॉर्मल चीज़ें बता रहे, आएगा बहुत कुछ, अपना अच्छे से दिमाग लगाओ, सिस्टम को फॉलो करो, रूल को फॉलो करो, सही तरीके से काम करोगे तो अपना पैसा बनेगा, बट डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। बाकी आप मेरे को बताना जरूर, मैं मेरा आईडी दे रहा हूँ आपको, क्लास कैसी लग रही है, क्या उसमें इंप्रूवमेंट्स है, ये आपका क्या डाउट है उसको मार्केट में देखो और मेरे से आप पूछो जरूर कि आपका डाउट क्या है, ठीक है। चीज़ों को हमेशा देखते रहो, जल्दबाजी हम लोग को करनी नहीं है, धीरे धीरे स्टेप आगे बढ़ेंगे, चलते रहेंगे। ध्यान रखना, अभी एक बार और बोल रहा हूँ कि भाई अपना अभी तक सेटअप नहीं आया है, सेटअप आएगा बाद में। ये चीज़ें नॉर्मल चीज़ें जो अपन को माइंड में रखना है, ठीक है ना। पहला हो गया कंसोलिडेशन, ये अपन को माइंड में रखना है। दूसरा हो गया टारगेट कब तक होल्ड रखना है, ये अपना हो गया। मतलब ये नॉर्मल चीज अपने माइंड में रखना है कि भाई इस चीज़ों को अपने, क्योंकि बेसिक अब लोग क्या करते हैं, आपको बेसिक नॉर्मल वो सिखाते, अपना वो नहीं है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी। ये बेसिक एडवांस जब आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा भाई, ये एडवांस चीज़ है, इसको माइंड में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी महाशिवरात्रि ऑल ऑफ यू। बाकी अच्छे से मेहनत करो, कामयाबी आपके एकदम करीब है, बस आपकी मेहनत आपकी लाजवाब होनी चाहिए। अगर आप मेहनत अच्छे तरीके से करोगे तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, मेरी यही दुआ है। बाकी मैं सिखाने का मेरा 100% दूंगा, बस आप लर्निंग पे अच्छे से फोकस करना ध्यान रखना, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।